Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे Rice is Nice की एक्सरसाइज. So children, in this chapter we learnt about the rice, है ना, कि राइस कैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए अगर हमें फूड आइटम्स खाना है टेस्टी तो राइस बहुत ज़्यादा है नेसेसरी. और हमने जाना था कि राइस की कैसे हम फार्मिंग करते हैं, कैसे फार्मर्स किस तरह से क्रॉप्स को लगाते हैं, फिर उनकी केयर करते हैं और फिर उसके बाद जाके मार्केट में सेल करते हैं. सो चिल्ड्रन, दिस चैप्टर वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमको समझ में आया कि राइस जो हम इतने आराम से खा लेते हैं, वेस्ट कर लेते हैं, इसको लगाना, इसको उगाना कोई आसान काम नहीं है. इसके पीछे बहुत लेंदी प्रोसेस है, इजंट इट? सो दिस चैप्टर वाज अबाउट राइस और अब करेंगे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, नेम द पॉपुलर क्रॉप ग्रोन इन द कंट्री. सो चिल्ड्रन, हमें अपनी कंट्री, हमारी कंट्री का नाम क्या है? हमारी कंट्री का नाम है इंडिया. तो हमें अपनी कंट्री इंडिया का फेमस क्रॉप बताना है चिल्ड्रन. ओके, जो हम रोज़ खाते हैं. फेमस क्रॉप मतलब कि उसके बिना रहा नहीं जा सकता, सब लोग रोज़ खाते हैं, बहुत कॉमन क्रॉप है. जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये तो अगर हम नहीं भी खाएंगे तो चलेगा. ओके, सब्जियां हो गई, हम नहीं भी खाएंगे तो चलेगा, कभी कभी स्किप किया जा सकता है. लेकिन चिल्ड्रन, फेमस क्रॉप का मतलब क्या है? कि ऐसी चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और हर घर में इनफैक्ट बनती ही बनती है. सो आपको नाम बताना है उस क्रॉप का. सो चिल्ड्रन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिकली क्रॉप जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता. वो होते हैं व्हीट और राइस. तो आप दोनों में से किसी का भी नाम लिख सकते हैं, बट हम चैप्टर पढ़ रहे हैं राइस का, तो 100% कौन से क्रॉप के बारे में लिखेंगे? राइस के बारे में लिखेंगे. एंड दैट इज वाई आई विल राइट राइस. Okay, so the rice is the popular crop children which is grown in the country. हमारी कंट्री में चावल बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है चिल्ड्रन, क्योंकि जैसी क्लाइमेट, जैसा टेम्परेचर राइस को चाहिए, इंडिया में उसी प्रकार का टेम्परेचर और क्लाइमेट अवेलेबल है. एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर इंडल्ज इन प्रोड्यूसिंग राइस. ऑल राइट, सो राइस इज द पॉपुलर क्रॉप ग्रोन इन द कंट्री. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. In which type of areas rice can grow? अभी जैसे मैंने बताया कि हमारी कंट्री इंडिया में राइस अच्छा खासा हो जाता है. ओके, लेकिन किस प्रकार के एरिया में होता है ये हमने चैप्टर में किया था, कुछ याद है? यस, किस प्रकार के एरिया में राइस चिल्ड्रन अच्छे से प्रोड्यूस हो सकता है? वो एरिया होते हैं वार्म एंड वेट एरियाज. तो आपको क्या लिखना है? वार्म एंड वेट एरियाज. मतलब थोड़े से गर्म, ठंडी में बिल्कुल चावल नहीं हो पाते हैं ना, हल्की हल्की गर्म उमस जैसा माहौल होना है. सो वार्म एंड वेट एरियाज चिल्ड्रन, ठीक है, थोड़ा सा गर्म माहौल और वेट. वेट मतलब गीला, मतलब पानी अच्छा होना, है ना. सो इस प्रकार के एरियाज में चिल्ड्रन आपके यहाँ क्या प्रोड्यूस हो सकता है? राइस माने के चावल. ऑल राइट, सो जहाँ जहाँ राइस की क्रॉप हो लगती है, जहाँ जहाँ राइस प्रोड्यूस होते हैं, ये मान के चलना कि वहाँ के एरियाज वार्म और वेट होते होंगे. क्लियर? ऑल राइट. Now, use the numbers 1 to 4 to put the order of growing of rice. तो हमने राइस को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है उसके पूरे प्रोसेस को जाना था, समझा था, ठीक है. तो चिल्ड्रन, अब यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, लेकिन सब सेंटेंसेस ऊपर नीचे हैं, लाइन वाइज नहीं है कि पहले क्या किया जाता है, फिर क्या होता है, फिर लास्ट में राइस निकलता है. ये सब ऐसे बराबर नहीं लिखे हैं. ओके, ऊपर नीचे करके लिखे हैं. तो आपको बराबर स्टेप्स बताने के, फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड में क्या होगा और लास्ट में फिर क्या होगा. ओके, सो सिंपल है, क्योंकि हमने चैप्टर किया है, हमने बहुत अच्छे चैप्टर को समझ लिया है, तो ये आप आराम से इसको लेबलिंग कर सकते हैं 1 2 3 4. लेकिन सबसे पहले क्या होगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सेंटेंसेस को रीड करना पड़ेगा. सो पहले लिखा है seedlings are planted. Okay, second है a prize is received for the rice. Third है the fields are plowed and watered. And the last one is a sickle is used to cut the seeds head of the tall stalks. So children, पहले क्या किया जाता होगा? अगर मुझे राइस लगाना है, अगर मुझे राइस का क्रॉप लगाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी?
सबसे पहले मैं अपना खेत तैयार करूंगी। और खेत कैसे तैयार करूंगी? उसको अच्छे से मैं खोदूंगी, प्लाउ करूंगी और उसके बाद उसको बढ़िया से वाटर्ड करूंगी, क्योंकि राइस को क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो उसके लिए उसको कैसा लैंड चाहिए? वेट लैंड चाहिए। तो कोई भी क्रॉप लगाने से पहले पहले मैं उसको अच्छे से गीला करूंगी, उसको अच्छे से खोदूंगी और उसके बाद मैं अपने बीज को या प्लांट को बोऊंगी। तो फर्स्ट स्टेप है द फील्ड्स आर प्लाउड एंड वाटर्ड। ओके, कोई भी क्रॉप को लगाने के लिए पहले आपको अपना खेत तैयार करना है। फिर हम यहाँ तो राइस का प्लांट लगा रहे हैं, तो तैयार करने के अलावा उसको क्या करना है? अच्छे से सींचना है, अच्छे से वाटर्ड करना है, ठीक है, अच्छे से पानी से सप्लाई करना है ताकि जो पूरा ग्राउंड एरिया है वो वेट रहे। देन सेकेंड क्या करेंगे हम? देन चिल्ड्रन हम लोग फिर सीडलिंग्स लगाएंगे। याद है सीडलिंग्स क्या होते हैं? यस, बेबी प्लांट, है ना। क्रॉप्स क्या होते हैं राइस के? वो बेबी प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर डाल के हाथ क्या करते हैं? लगाए जाते हैं। तो सेकेंड स्टेप है आपका सीडलिंग्स आर प्लांटेड। ओके, सेकेंड क्या होगा कि आप सीडलिंग्स को पानी के अंदर हाथ घुसा के लगाओगे, ओके, बेबी प्लांट को। थर्ड क्या रहेगा? A sickle is used to cut the seeds head of the tall stalks। फिर जब पूरा क्रॉप अच्छे से पक गया तो फिर हम क्या करेंगे? बीज निकालेंगे उस लंबे लंबे क्रॉप में से यूजिंग व्हाट? सिकल, जिससे हम कटाई कर सकते हैं, ठीक है। सो द थर्ड वन इज कि जब क्रॉप बन गया तो फिर हमको सीड निकालना है, दाना निकालना है चावल का, ओके। देन क्या करेंगे? जब चावल का शेल को तोड़ के वाइट वाइट राइस बना लेंगे, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? मार्केट में बेचते हैं। और मार्केट में जब हम बेचते हैं तो मार्केट वाले हमें देते हैं प्राइस, अपने चावल की कीमत, है ना। सो दैट इज योर फोर्थ स्टेप। लास्ट स्टेप है अ प्राइज इज रिसीव्ड फॉर द राइस। जो चावल हमने बाजार में बेचा उसके बदले हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है, जिसको हम कहते हैं अ प्राइज। अ प्राइज इज रिसीव्ड फॉर द राइस। हम कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, हम मार्केट में बेचेंगे तो हमें उसके बदले में कीमत मिलेगी ना। तो उसी तरह से आपने चावल के लिए पहले खेत तैयार किया, फिर सीडलिंग लगाई, फिर उसको कटाई करी सिकल से, उसके बाद आप मार्केट में जाके जब बेचते हैं तो यू रिसीव प्राइस फॉर योर राइस, ठीक है। तो चिल्ड्रन इस तरह से आपको स्टेप्स को लर्न करना है और ये बताना है कि 1 2 3 4 कौन कौन से होंगे। ओके, सिंपल है। नाउ नेक्स्ट, वेयर डज राइस कम फ्रॉम? नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। राइस कहाँ से आता है? दो ऑप्शन है आपके पास में, एक है राइस प्लांट और एक है ट्री। तो अब दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो राइस प्लांट से राइस आपको मिलता है या फिर ट्री के ऊपर फ्रूट्स निकल जाते हैं राइस के, वहाँ से राइस मिलता है। सो यस, वेरी कॉमन एंड वेरी जनरल क्वेश्चन चिल्ड्रन। राइस हमको राइस प्लांट से मिलता है, जो सीडलिंग होता है जिसको हम पानी के अंदर लगाते हैं, फिर उसकी देखभाल करते हैं एंड देन इवेंचुअली दिस राइस कम्स। ओके, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। वी गेट राइस फ्रॉम राइस प्लांट, ना कि फ्रॉम ट्री। सो इसको क्रॉस कर दो और इसको टिक कर दो। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who grows rice? अब राइस की बात कर रहे हैं, राइस कैसे होता है, किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है, कैसे राइस से हमको प्राइस मिलता है मार्केट में। लेकिन हमें ये बताना है कि आखिर हु ग्रोज राइस, आखिर राइस को ग्रो कौन करता है। सो दो ऑप्शंस हैं, एक है फार्मर, एक है डॉक्टर। हु ग्रोज राइस? सो यस, राइस की फार्मिंग होती है, उसकी क्रॉपिंग होती है, एग्रीकल्चर करते हैं, फिर मार्केट में जाके उसको बेचते हैं और ये सब करते हैं हमारे फार्मर्स। इसलिए फार्मर पे होगा टिक और डॉक्टर पे होगा कट, क्योंकि डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट्स, वो बीमार को ठीक करते हैं, ना कि राइस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो फार्मर्स आर द वन हु डज द क्रॉपिंग, हु ग्रोज क्रॉप फॉर ऑल ऑफ अस, जिससे हम अपना पेट भरते हैं। सो फार्मर इज द राइट ऑप्शन। Now next question, where can you grow rice? आप राइस को कहाँ ग्रो कर सकते हो? अगेन टू ऑप्शंस आर गिवन, राइस फील्ड और हे।
तो चिल्ड्रन या तो आप खेतों में राइस को ग्रो कर सकते हो और या तो फिर भूसों के बीच में राइस को ग्रो कर सकते हो। सो यस, इन द चैप्टर वी लर्नड कि राइस हम खेत में ही तो लगाते हैं, क्योंकि उसको पहले हम सिंचाई करते हैं, फ्लडेड करते हैं और उसके बाद क्रॉप लगाते हैं, फिर देखभाल करते हैं और फिर कटिंग करके राइस को निकालते हैं। सो राइस फील्ड इज द राइट आंसर चिल्ड्रन। हे इज रॉन्ग, क्योंकि हे कुछ भी नहीं है, भूसा है, उसमें कुछ नहीं उग सकता। आपको कोई भी चीज उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए, माने कि खेत चाहिए, और यहाँ राइस की बात हो रही है, इसलिए यू नीड राइस फील्ड। ओके, व्हाट राइस डिशेस डू यू लाइक? तो ये तो जनरल क्वेश्चन है, इसको तो फन के लिए आप कर लो कि कौन सी डिश आपको पसंद है। इसमें कोई भी आपकी टेस्टिंग नहीं हो रही है, एक्सरसाइज नहीं हो रही है। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस दैट विच टाइप ऑफ डिशेज यू लाइक। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई वुड से यस, खीर किसको नहीं पसंद, और फ्राइड राइस किसको नहीं पसंद, और आपको जो पसंद है आप अपनी चॉइस यहाँ पे बता सकते हैं। क्लियर? सो व्हाट राइस डिशेस डू यू लाइक? आपको राइस से बनी कौन सी चीज बहुत पसंद है, लाइकिंग का है। ऑल राइट, नाउ लेबल द डायग्राम। किसका डायग्राम? ये आपको किसका डायग्राम दिख रहा है? ये है राइस प्लांट चिल्ड्रन। द पिक्चर यू कैन सी हियर, इट इज ऑफ राइस प्लांट। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या करना है आपको? इस राइस बेबी प्लांट के आपको लेबलिंग करनी है, माने कि आपको पार्ट्स का नाम बताना है। सो चिल्ड्रन, हमने इसको चैप्टर के दौरान ही समझा था कि वो चाहे बेबी प्लांट हो या फिर बिग ग्रोन अप प्लांट हो, पार्ट्स दोनों के क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो जो हमने पार्ट्स ऑफ द बिग प्लांट पढ़ा है, वही सारे पार्ट्स किस में आएंगे? आपके इस बेबी प्लांट में आएंगे, माने कि ये सीडलिंग में आएंगे, जो कि है किसका? राइस का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बॉटम से। ओके, क्योंकि बॉटम से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी चीज का जो बेस होता है दैट इज द बॉटम पार्ट। ओके, तो कोई भी प्लांट का बॉटम क्या होता है? जो मिट्टी के नीचे धंसा होता है, वो क्या चीज होती है? वो होती हैं चिल्ड्रन रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा पार्ट आएगा? रूट्स का पार्ट आएगा। ओके, तो ये है इसकी जड़। सबसे पहले क्या उग निकलता है? जड़ निकलता है। बीज जब स्प्राउट होता है तो सबसे पहले क्या फॉर्म होता है? रूट्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि रूट्स के कारण ही वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्लांट तक पहुंचते हैं, जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट व्हाट इज दिस? सो यू कैन सी चिल्ड्रन, दिस इज स्टेम। वाई डू यू नीड स्टेम? क्योंकि स्टेम प्लांट को क्या देता है? सपोर्ट देता है, पॉस्चर देता है। तो सेकेंड जो आपका लेबल होगा वो स्टेम होगा। मान लो कि अगर किसी प्लांट में स्टेम नहीं है तो वो इरेक्ट, माने कि सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा, वो क्लाइंबर या क्रीपर प्लांट बनेगा। ऑल राइट, सो स्टेम का होना जरूरी है, एंड दैट इज वाई इट गिव्स सपोर्ट्स टू द प्लांट। Now the third one is what you can see, ये pointed क्या है? These are leaves, और यहीं से चिल्ड्रन बनते हैं राइस। ऑल राइट, सो दिस इज योर लीव्स एंड दिस इज हाउ अ सीडलिंग इज नेम्ड, और यू कैन से लेबल्ड। सो क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। जो बड़े प्लांट्स में पार्ट्स होते हैं, सेम पार्ट्स आपके किस में है? बेबी प्लांट में है। ऑल राइट, तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ डिफरेंस हो जाता है साइज का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। So this was the diagram which we have labeled, and this plant is of rice, which is known as rice plant. Okay, so this was the exercise of chapter rice is nice. क्योंकि चैप्टर इतने अच्छे से क्लियर था तो हमारी एक्सरसाइज भी बहुत आराम से हो गई, isn't it? So हमने इस चैप्टर में जाना राइस के बारे में, कैसे राइस की फार्मिंग होती है, किस प्रकार से फार्मर राइस की केयर करते हैं और फाइनली मार्केट में जाके इसको बेचते हैं और मिलता है उन्हें प्राइज। ऑल राइट, सो अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगी क्लासेस। नाउ फॉर एग्जाम्पल यू आर इन क्लास 2, क्लिक क्लास 2। अब आपके सारे टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। अब मान लो आपको जनरल नॉलेज पढ़ना है, आपको दबाना है वॉच नाउ जनरल नॉलेज। उसके बाद ये आपके चैप्टर वाइज वीडियोस आपके सामने होंगे। अब आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, क्लिक द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट।
सो ये था हमारा चैप्टर राइस इज नाइस। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नए टॉपिक से शुरुआत। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।